अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज पंचम स्कंद की पावन कथा जो थोड़ी रह गई थी वो आज सुनाएंगे। भरत के वंशजों का सृष्टि विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं भरत के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। भरत के सुमति नामक पुत्र थे, जिनके सब आचरण ऋषभ देव जी के ही समान थे। उन सुमति के वृद्धसेना नामक स्त्री थी। देवता जित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके देवधुम, उसके परमेष्टि, उसके प्रतीह तथा प्रतीह के प्रतिहर्ता, पृष्ठतोता और उद्दाता नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति नामक स्त्री से अज और भूमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमान की ऋषि कुल्या नामक स्त्री से उदित को देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव के नियुत्यसा नामक स्त्री से विभु से पृथुसेन और पृथुसेन की आकुति नामक स्त्री से नक्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नक्त के दुति नामक स्त्री से गय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो राजर्षियों में बड़ा यशस्वी था। महाराज गय का राजकाल बड़ा ही सुंदर था और वे अपने समस्त कार्यों को परमात्मा में अर्पण करते थे। निष्काम रहते हुए भी वे प्रजा के हित में तत्पर और नीति नियम से सब राजाओं पर शासन करते थे। भगवान विष्णु उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर वह वर देने आया करते थे। पश्चात उन महाराज गय के गयंता नामक स्त्री से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम चित्ररथ, दूसरे का सुगत और तीसरे का अवरोधन नाम था। बड़े होने से चित्ररथ की राज्य के अधिकारी हुए और उनकी उर्ना नामक स्त्री से उन्हें सम्राट नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको उत्कला नामक स्त्री से मारीच तथा मारीच की बिंदुमती नामक स्त्री से बिंदुमान और बिंदुमान के सरघा नामक स्त्री से मधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से वीरवृत और वीरवृत से मंथु और मंथु से प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की सत्या नामक स्त्री से भौमन और भौमन की को उसकी दूसरा नामक स्त्री से तुष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे विरोचना नामक स्त्री से विरच और विरच को विसूची नामक स्त्री से 1 कन्या तथा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें शतजित श्रेष्ठ था। सुमेरु आदि पर्वतों की माप और पृथ्वी का विभाग। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है, कृपया अब मुझे उन सब के विभाजन को समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मैं भूगोल के रूप में उनके नाम, आकार, परिणाम और लक्षण को सुनाता हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यह जम्बू द्वीप है। यह पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1 लाख योजन और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक पृथक हैं। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड सबके मध्य में है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत सुवर्ण का है और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 16 योजन है, और जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है तथा इसका 84,000 योजन विस्तार भूमि के ऊपर इलावृत के उत्तर में लीन है। श्वेत और श्रृंगमान है। 3 पर्वत हैं, जिनके दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय से 3 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम के समुद्र तक है। इसके पूर्व माल्यवान और
गंधमादन पर्वत है जो केतुमाल और भद्रास खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद चार पर्वत उसको सहारा देने को खंभों के समान खड़े हैं, जिन पर आम, जामुन, कदम और बट के विशाल वृक्ष हैं और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं। यहाँ यक्ष, किन्नर आदि उपेतगण सिद्धियों को भोगते हैं और आनंद करते हैं। यहाँ रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत से घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक के मूल के चारों ओर 20 पर्वत घेरे हुए मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चौकोर और करोड़ योजन की विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपालों की 8 पुरियां भी हैं और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन का है। गंगा जी की महिमा, इलावृत खंडन का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने गए तब पृथ्वी नापते समय उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा तो ब्रह्मांड कटाक के ऊपर का भाग फूट गया और उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुकुम रूपी किंजलक से रंजित हो गई। फिर तो वही भगवत पद की नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी। विष्णु पद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीर्यव्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे उस धारा को अपने कुल देवता का प्रसाद जानकर आज भी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूह में अंकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्म सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गईं। सीता, अलकंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान में से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षु धारा पश्चिम दिशा के समुद्र में, तीसरी भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा में समुद्र में, चौथी अलकंदा ब्रह्मपुर में चलकर हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहाँ से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेरकर भरत खंड से जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। गंगा समस्त पापों को हरने वाली, अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहाँ अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। वहाँ भगवान शंकर पर ब्रह्मा परमात्मा की संस्करण नामक मूर्ति का ध्यान एवं स्तुति करते रहते हैं। जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, धर्म के एक पुत्र था जिसका नाम था भद्रश्रवा। अपने सेवकों के साथ भगवान वासुदेव की हयग्रीव संयक मूर्ति की उपासना करते हैं। इसी प्रकार था और जिसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े भक्त थे
भद्रशृवा अपने सेवकों के साथ भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक मूर्ति की उपासना करते हैं। इस प्रकार परम भक्त प्रहलाद धर्म मूर्ति विष्णु जी की नरसिंहक मूर्ति की उपासना करते हैं। यहाँ के लोग भगवान नरसिंह की इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नरसिंह भगवान को नमस्कार है। वज्र नक्श से वज्र तृष्ट दुम्ब तुम प्रकट होकर कर्म वासनाओं को नष्ट करो। ओम स्वाहा अज्ञान अंधकार का ग्रास करो। ओम क्षोम हमारे हृदय में रहकर वहाँ अगम निर्माण करो, अभय निर्माण करो, समस्त विश्व का कल्याण हो। दुष्ट लोग क्रूर कार्य छोड़कर प्रसन्न हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करें। उनका मन उपस्मादि का सेवन करे और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर अधोक्ष भगवान में विशिष्ट हो। हमारा संग केवल भगवान के प्रिय भक्तों का में ही हो, क्योंकि प्राण वृत्ति से संतुष्ट मनो निग्रहियों और जैसी सिद्ध शीघ्र मिलती है, इंद्रिय प्रिय मनुष्यों को वैसी नहीं मिलती। गंगादिक तीर्थ तो बार बार आवागमन करने वाले के शारीरिक मल को ही केवल दूर करते हैं, परंतु जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म ज्ञान आदि गुणों के साथ तो सभी देवता वास करते हैं। इस प्रकार केतुमाल वर्ष में मत संवत्सर के पुत्र जो दिन अवमानी देवता और पुत्रियां तथा जो राज अवमानी देवता 36,000 हैं, उन वर्षपतियों का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से रहते हैं। इस प्रकार भगवान का भाव बालों को अपने अत्यंत सुललित गति विलास शोभित मंदहास सहित अवलोकन की लीला से और किंचित ऊंची सुंदर भौं से सुंदर बदन कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपने इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी संवत्सर की प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में एवं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस मायामय रूप परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती हैं कि वे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के लक्ष्मीभूत क्रिया ज्ञान संकल्प अध्यावास तथा अन्य विषयों के स्वामी एकादश इंद्रिय और पंच विषय जिसके अंश हैं, ऐसे वेदोक्त कर्मों से प्राप्त अन्नमय अमृतमय सर्वमय सहस्त्रोजस बल सुंदर तथा कामरूप ऋषिकेश भगवान को ओम हम हीम हूम इस बीजोच्चारण पूर्वक नमस्कार हो। हमारे भीतर बाहर विद्वान रहे स्त्रियां व्रत करके इंद्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक में दूसरे को पति चाहती हैं, किंतु उनके पति अपत्य प्रिय धन और आयुष्य का संरक्षण नहीं कर सकती, क्योंकि वे अस्वतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर पास के भीत लोगों का संरक्षण करता है, और वैसे आत्मसंतुष्ट आप ही हैं। आप आत्मलाभ से अधिक दूसरे किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे के अधीन होते तो आपको अस्वतंत्रों जैसा परस्पर भय रहता, किंतु हे भगवान, उसका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती हैं। ये इंद्रियां सुख चाहने वाले ब्रह्मा रुद्र देव असुर इत्यादि मेरी प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित, आपके पाद परायण वे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरा हृदय हैं। हे अच्युत, अपने भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह बंधित कमर मेरे सिर पर भी रखिए। मनु महाराज को पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखलाया था। वे रम्यक वर्ष में भगवान के उसी अत्यंत प्रिय मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधना करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं कि आज प्रलयकालीन लहरों से युक्त समुद्र में औषधि वनस्पतियों के निदित भूत इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके आपने अपने बल से चिरकाल तक
विचरण किया था। इस जगत के प्राणियों के निंदनता तुम्हें नमस्कार है। ऋणम वर्षम में पितृराज अहरमा भगवान के कच्छप रूप की स्तुति करते हुए कहते हैं, संपूर्ण सत्गुणमय जलचर कलान छिन्नम सर्वगतम और आधारभूत कूर्म भगवान तुमको नमस्कार है, जो अनेक रूपों से निरूपित निज माया से प्रकाशित यथार्थ स्वरूप, जिसका रूप है, जिससे पृथक पृथक, जिसके रूपों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों की प्राप्ति तो मिथ्या रूप से ही होती है। ऐसे अनिरुक्त प्रपंचाकार उस भगवान को नमस्कार है, जरायुज गर्भ में उत्पन्न होने वाले सुदेजज पसीने से उत्पन्न होने वाले अंडज उभिदज चर अचर देव ऋषि पितृभूत इंद्रिय संबंधी धौ आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह नक्षत्र इत्यादि नामों का वाच्य वह एक ही है। अनंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम में विद्वान द्वारा ये 24 संख्याएं कल्पित ही की गई हैं, और वह भी जिस तत्व ज्ञान से निर्मित होती हैं। ऐसे सांख्य सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। इसी प्रकार उत्तर कुरु में भगवान यज्ञ पुरुष बराह रूप से निवास करते हैं। यहाँ भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती हैं और इस उपनिषद को बार बार कहती हैं। मंत्रों के प्रति प्राग यज्ञ कृतु रूपी महायज्ञ जिसके अव्यय ऐसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाले भगवान को ओम पूर्वक नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यापार देवता देह काल अहंकार माया के इन नियमादियों को जिनकी निश्चयात्मकता का बुद्धि है, उन्होंने माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य को युद्ध में मारकर मुझे दांतों के अग्रभाग पर धारण कर गजेंद्र के समान कीड़ा करते, जल के ऊपर आए हुए उस विभु जगत के आदि कारणभूत सूकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव बोले, राजा परीक्षित, छठवां किम पुरुष वर्ष है जिसमें लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के पति श्री रामचंद्र जी के चरणों में किम पुरुष सहित भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उन्हीं रामचंद्र की उपासना में लीन रहते हैं। परीक्षित, सातवां भारत वर्ष है। यहाँ नर नारायण रूपी 2 मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री भद्र का आश्रम में बैठे हैं, लोगों के कल्याण के लिए कल्प पर्यंत तप करते हैं और उनकी पूजा उपासना और स्तुति उनके प्रिय भक्त नारद जी प्रजाओं के साथ लेकर किया करते हैं। यह भरत खंड सब खंडों से उत्तम और इसलिए विद्वान इसे कर्म खंड भी कहते हैं। यहाँ की तरह सुख सामग्री और यहाँ जैसे धर्म कर्म दान तप आदि दूसरे खंडों में नहीं है। इस खंड की कर्मशील भूमि ऋषियों के द्वारा पवित्र की हुई है, धन धान संपन्न है। इस खंड में 44 महानदियाँ तथा सिंधु और योड़ 2 नदी, जिनमें स्नान दर्पण करने से मनुष्य के मन के पाप रूप मैल धुल जाते हैं और वे पवित्र हो जाते हैं। यहाँ अनेक पवित्र पर्वत इस प्रकार है। भारत खंड सब खंडों के उत्तम और स्वर्गीय है। इस खंड में यदि चाहे तो मनुष्य आवागमन से मुक्त हो सकता है। यहाँ क्या नहीं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों से मनुष्य यहाँ तृप्त हो जाता है। ऐसा कौन भाग्यहीन है जो यहाँ जन्म लेना ना चाहेगा। यहाँ जन्म लेकर भी जो विषयों में फंसता है वह भाग्यहीन है। मानो मैं भगवान की माया से ठगे हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7 खंडों का वर्णन सुनाया। अब आगे की कथा सुनो। अब पूर्व समय में राजा सगर के 60,000 पुत्र ने घोड़े को खोजते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था। उस समय इस जम्बू द्वीप के और भी भाग हो गए।
तब से ये जम्बू द्वीप के 8 द्वीप कहलाते हैं, जिनके नाम हैं: पहला सुवर्ण पृष्ठ, दूसरा चंद्र शुक्ल और तीसरा आवर्तन, चौथा रमणक, पांचवा मंदहरण, छठवां पांचजन, सातवां सिंगल द्वीप, आठवां लंका द्वीप। भूगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं पिलक्ष द्वीप का वर्णन करता हूँ, जो लवण समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी, अर्थात दोनों ही 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। उससे दूना पिलक्ष द्वीप है और इन सबसे यह जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत राजा का पुत्र है, जिसका नाम इद्धमजय है। उसने इस द्वीप के 7 खंड कर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया है तथा उन पुत्रों के नाम पर ही उन खंडों का नामकरण भी कर दिया। जैसे सुख सुविधा बिलक्ष द्वीप में है, वैसे ही इन 8 द्वीपों में भी बिलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस समुद्र से घिरा है। उससे आगे उससे दूने परिणाम वाला साल्म द्वीप है, जो इतने ही विस्तार वाले मध्य सागर से घिरा है। इस साल्म द्वीप में पिलक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सेमल का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ का घोंसला है, जिसमें बैठे हुए वे गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते हैं। इस द्वीप का स्वामी यज्ञबाहु है। उसने भी अपने 7 पुत्रों के नाम के अनुसार ही द्वीप के 7 खंड कर पुत्रों को बांट दिया। उनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं, जो खंड की मर्यादा बांधे हैं। यहाँ वेद मंत्रों से चंद्रमा की आराधना होती है। सुरा समुद्र से बाहर 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुश नामक द्वीप है, जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके स्वामी प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता हैं। इन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग करके अपने 7 बेटों को बांट दिया और बेटों के अनुसार उन खंडों के भी नाम है। यहाँ अग्नि की उपासना होती है और यहाँ कुशल, गोविंद, अभियुक्त और कुलक नामक वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। हे राजन, कुलद्वीप की भांति क्रोच द्वीप भी 7,00,000 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें क्रोच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जो पहले स्वामी कार्तिकेय के शक्ति से कटी भाग में फूटकर फिर समुद्र द्वारा रचित हुआ था। उस क्रोच का स्वामी प्रियव्रत राजा का घृतपृष्ठ नामक पुत्र है। उसने भी उसके 7 खंड कर अपने 7 बेटों को बांट दिया है। क्षीर समुद्र के बाहर शाक द्वीप है, जो 32,00,000 योजन विस्तार वाला है और जो मट्ठे के समुद्र से आविष्टित है। वहाँ शाक नामक एक सुगंधित वृक्ष है, जिसकी सुगंधित समस्त द्वीप को सुवासित करती रहती है। उस द्वीप का राजा प्रियव्रत का मेधातिथि नामक पुत्र है। इसने भी उस द्वीप के 7 खंड कर दिए, अपने पुत्रों को बांट दिया। इन खंडों के निवासी पवन देव के उपासक हैं। इसी दधि समुद्र के बाहर 64,00,000 विस्तार का पुष्कर द्वीप है, जो मीठे जल के समुद्र से आविष्टित है। इस द्वीप का स्वामी राजा प्रियव्रत का पुत्र बीतिहोत्र है और जो इसने भी उस द्वीप के 7 खंड कर अपने पुत्रों को बांट दिया। यहाँ जहाँ के लोग ब्रह्मा के उपासक हैं, मानसोत्तर पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य जितना अंतर है, 1,57,50,000 योजन इतना ही धरती शुद्ध जल वाले समुद्र के उस पार है। वहाँ भी प्राणी रहते हैं, परंतु दूसरी ओर 8,39,00,000 योजन चिकनी और चमकीली भूमि है, जहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ प्रकाश तथा अंधकार का मेल हुआ है। वहाँ लोक नामक एक पर्वत है, जिसके भीतर सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत का प्रकाश स्थित है और जिसके
द्वारा ही त्रिलोक में प्रकाश रहता है। भगवान ब्रह्मा ने उस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े दिग्गज को बल प्रदान करते हैं। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक भगवान विष्णु अपने विक्षसेन आदि पार्षदों के साथ वहाँ सदैव विचरते रहते हैं। इस लोक के बाहर के ब्रह्मांड पृथ्वी दशा में 25-25 करोड़ योजन हैं। इन अचेतन खंडों में भी सूर्य की गति है। इसी से सूर्य को मार्तंड कहा जाता है तथा सूर्य सोने के अंडे से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण इनका नाम हिरण्यगर्भ भी है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा, बैकुंठ, मोक्ष, नरक और रसातल आदि का विभाग सूर्य ही से है। सूर्य ही सबके अधिष्ठाता है। खगोल का वर्णन श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस पृथ्वी 50 करोड़ योजन चौड़ी, 25 करोड़ योजन ऊंची है। स्वर्गमंडल को भी यही स्थित है। जैसे मटर की दोनों तलें बराबर की होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी तथा स्वर्गमंडल दोनों के भाग एक समान गोल होए। जो भाग इन दोनों को मिलाता है वही आकाश है। मध्य, शीघ्र और मध्य भेद सूर्य की गति 3 प्रकार की होती है। इनका गमन उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत 3 प्रकार का होता है। ऊपर चढ़ना उत्तरायण काल हुआ और नीचे को उतरना दक्षिणायन तथा बराबर स्थानों में चलना विषुवत होता है। उनकी यह चाल मकर आदि राशियों पर निर्भर है। इसी गति की मंदता इत्यादि से दिन रात बड़े छोटे और बराबर हो जाते हैं। जब सूर्य मेष और तुला से होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब वृष इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन बढ़ते हैं और प्रति महीना में रात्रि की 1 घड़ी कम हो जाती है। तब जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन रात दशा पूर्व में कहे हुए विपरीत होती है। तब रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक एक दिन बढ़ता है, उत्तरायण आरंभ होने तक रात्रियां बढ़ती हैं। ऐसे ही मानव सरोवर पर्वत सूर्य के परिक्रमा मार्ग की लंबाई 9 करोड़ 51 लाख योजन है। उस पर्वत पर मेरु पूर्व में, इंद्र की दक्षिण में, यम की पश्चिम में, वरुण की उत्तर में सोम की नगरी है। जब सूर्य इंद्र की नगरी से यम की नगरी की ओर जाता है तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख कुछ अधिक योजन हो जाता है। इसी प्रकार अन्नपुरियों की गति का प्रमाण जाने। इस प्रकार चारों नगरियों में 24 लाख और 800 कुछ अधिक योजन एक मुहूर्त में सूर्य का रथ चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ को जो संवत्सर चक्कर है वह मास रूप 12 अरों से, ऋतु रूप 6 नेमियों से, चतुर्मास रूप 3 नाभियों से युक्त है। रथ की धुरी का एक छोर मेरु के मस्तक पर और दूसरा छोर मानुस्तर पर्वत के ऊपर है। रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा तथा जुआ 9 लाख योजन लंबा है। उसमें अरुण नामक सारथी के जोड़े, गायत्री आदि छंद नाम वाले 7 घोड़े हैं। वह अरुण सारथी पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठता है। खगोल वर्णन। इतना कथा सुनाकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो कहा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल से मेरु बाएं ओर जाता है, यह कैसे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी हुई चींटी इत्यादि जीव चाक के बाएं ओर चलते हैं और चाक उसे उल्टा घूम रहा है, यह उसकी 2 प्रकार की चाल हुई। एक यह कि जो वह स्वयं घूमता है, दूसरा यह कि वह चाक के साथ घूम रहा है। ऐसे ही नक्षत्र और राशियों से युक्त काल रूपी चाक के सूर्य इत्यादि ग्रह से जो मेरु और ध्रुव को दाहिनी ओर करके घूम रहा है, उसी के साथ उसमें स्थित सब ग्रह भी घूम रहे हैं। जो सूर्य इत्यादि की चाल उसमें मेरु और ध्रुव बाएं पड़ते हैं, ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न भिन्न नक्षत्र और राशियों में
जाने से होता है, यह सूर्य ही आदि पुरुष नारायण हैं, जिन्हें विद्वान लोग वेदों के द्वारा अनुमान करते हैं। इनके वेदमय रूप 12 हैं, जो बसंत आदि 6 ऋतुओं से विद्यमान हैं। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आकाश में स्थित मकर आदि 12 राशियां उनके वर्ष के अवश्य हैं। 2 पक्ष का मास होता है और सूर्य अपने 12 राशियों को छठे भाग को जितने समय में भोगते हैं वही ऋतु कही जाती है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश मंडल को सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों के मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर बड़े वेग से और बहुत ही शीघ्र से चलता है। सूर्य जितना एक वर्ष में चलता है उतना वह 2 पक्षों अर्थात 1 महीने में चलता है। चंद्रमंडल से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजित आदि 28 नक्षत्र हैं, जो मेरु के दक्षिण और फिरते हैं। उसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर शुक्र, उससे ऊपर इतनी ही दूरी पर बुध, इतनी ही दूरी पर मंगल विद्यमान है। मंगल के ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर बृहस्पति और इतनी ही दूरी पर शनि और शनि से 11,00,000 योजन की दूरी पर सप्तर्षियों का स्थान है, जो ध्रुवपद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। शुक्र वर्षा के आगे हो जाता है तब आंधी और बादल उत्पन्न करके अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है। और यदि मंगल टेढ़ा न चले तो 3-3 पाख में 1-1 राशियों को भोगता है। शनि 1-1 राशि भोगने में 30-30 महीना लगा देता है। बृहस्पति 1 राशि में 1 वर्ष भोगता है। ब्राह्मण कुल के लिए शुभदायक है, परंतु जब टेढ़ा ना होवे। परंतु शनि महाराज तो सबके लिए ही दुखदाई है, जो अकेले ही सब राशियों के भी भोगता है। शिशुमार चक्र। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सप्तऋषि मंडल के आगे 13,00,000 योजन दूरी पर विष्णु पद है, जहाँ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव रहते हैं, जिनकी अग्नि इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदि बड़ी प्रतिष्ठा पूर्वक प्रदर्शना किया करते हैं। प्रलय पर्यंत है, ये सबके अवलंबन है। यही काल चक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकार होने से शिशुमार चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसके पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे से के भाग में प्रजापति, अग्नि और इंद्र और यम स्थित है। उसकी पूंछ के मूल में धाता और कमर में सप्तऋषि स्थित हैं। उस शिशुमार चक्र की दाहिनी बाजू पर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ नक्षत्र 1 तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित हैं, जिसके पृष्ठ भाग में अजबीथी और पेट की ओर आकाश गंगा स्थित है। पुष्य और पुनर्वसु क्रम से दाएं और बाएं चरणों से आद्रा और अश्लेषा दाएं बाएं तथा इसी प्रकार सभी नक्षत्र उसके यथास्थान दाएं बाएं स्थित है। यह भगवान विष्णु का सर्वदेवतामय रूप है, जिससे नित्य संध्या समय ध्यान और स्मरण करना चाहिए। पाताल का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु है, जो पहले ही नीच दैत्य था, परंतु भगवान की दया से फिर ग्रह हो गया। सूर्य का मंडल 10,000 योजन दप्त मंडल का है और चंद्रमा का 12 योजन मंडल का है। राहु का 13,000 योजन राहु से सूर्य थोड़ी ही दूरी पर है। इससे यह अपने पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ जाता है। इसका तेज बड़ा असह्य है, इसी से सूर्य और चंद्रदेव की रक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को वहाँ रख छोड़ा है, जिससे उसके प्रकाश को वह छीन न कर सके। जब राहु दौड़कर उनको ग्रसने लगता है तब चक्र उसे रोक देता है, वह ग्रस नहीं पाता और दूर ही ठहर जाता है।
जब जितनी देर वह वहाँ ठहर रहता है उसी क्षण को लोग ग्रहण कहते हैं। राहु के नीचे 10,000 योजन पर ही सिद्ध चारण और विद्याधरों के स्थान हैं, जिनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच और प्रेत भूतों का क्रीड़ा स्थल है। वहीं तक वायु चलती है और वहीं तक मेघ रहते हैं। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जिसमें हंस, बाज, तुर्रा और गरुण इत्यादि बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार मैंने भूमि के ऊपर की रचना तुमसे कही। अब नीचे की रचना सुनो। इस भूमि के नीचे 7 लोक हैं, जो प्रत्येक से 10,000 योजन की दूरी पर हैं, जिनके क्रमशः नाम पहला अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा तलातल, पांचवा महातल, छठवां रसातल तथा 7वां पाताल है। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के न रहने से वहाँ रात्रि दिन का विभाग नहीं है। वहाँ मणियों से अंधकार दूर होता रहता है। वहाँ व्याधि अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती है। भगवान संस्करण देव की स्थिति तथा स्वतन पाताल की जड़ में जो भगवान की तामसी कला अंश है, उसी को अनंत देव आकर्षण कहते हैं। संस्करण संकरण का अर्थ सबको खींचकर एकीकरण करना है। सहस्र सिर वाले जो शेष भगवान हैं, उनके सिर पर यह संपूर्ण भार एक सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। ये अनंत जी अपने क्रोध को रोककर सब लोगों को मंगल कामना से वहाँ स्थित रहते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व आदि उनकी सेवा तथा स्तुति करते हैं। वे लोगों के हितार्थ पृथ्वी के नीचे विराजमान हैं। बिना आधार के इस प्रकार असीम पराक्रम वाले एक ही रूप में अनेक प्रकार की सृष्टि को धारण किए हुए हैं। उनकी बड़ी दया है, जो इतना करके भी इस शुद्ध सतगुणी मूर्ति को धारण किए हैं। आप ही में यह स्थूल सूक्ष्म संसार भाषित हो रहा है। आपका नाम इतना मंगलमय है। यदि कोई पतित भी आपके नाम को दूसरे से सुनकर भी कहे या संयोगवश कहे या हंसी में भी कहे, तो उसके सब पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। तब मोक्ष का इच्छुक आपको छोड़ किसका आश्रय ले? ये 1000 मस्तक वाले शेष भगवान आप ही के सिर पर है। पर्वत, नदी, समुद्र, सब प्राणियों से युक्त भूगोल एक धूलिकण से तुल्य रखा हुआ है। आपके गुणों की कोई सीमा नहीं हो सकती। यदि कोई 1000 जिह्वा से कहे तो भी आपका यशोगान वर्णन नहीं हो सकता। आपके बल का अंत नहीं मिलता। आपका गुण और तेज असीम है। नरक का वर्णन राजा ने कहा है। ब्राह्मण, नरक क्या है? सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे के भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक भगवान पितृराज वैवस्वत प्राणियों के मरने के बाद उनके दूत अपने देश में लाते हैं। तब उसके कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गुणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। जिस नरक में गिरते हुए मूर्छा आए वह ताम्रश नरक है। वहाँ अंधकार रहता है। जो दूसरे की वंचना आदि करके स्त्री का उपभोग करे वे अंधात्मिस्त्र में गिरते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं से पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अवमान से लोगों को द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उस वस्तुओं को यहीं छोड़कर अपने उस पाप से रौरव नरक में पड़ता है। जिन वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे यम यातना में प्राप्त उनके खबरू होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। उसे खरू नरक कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ पड़े हुए मनुष्य को कृप आदि नाम के रुरु केवल अपना देह भरण करने वाले को
मांस के लिए मारते हैं वह महारौरव है। इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों की हत्या करते हैं उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमुनाचर कुंभी पाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं। और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है वह कालसूत नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त रहता है। जो आपत्ति न जाने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है वह पाखंडों का आश्रय करता है। उसको यमदूत अपसी पत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं, शरीर दंड देते हैं। वे वहाँ सूकर मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं वैसे ही वहाँ वह बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। यहाँ भगवान ने रक्तपान आदि से ही जिनकी जीविका का लगा दिया है ऐसी दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को जो स्वयं ईश्वर ने वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर भी बिथा देता है वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहाँ पर उन्हीं पशु मृग पक्षी सर्प आदि मच्छर जूका खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया था सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति सोना पाकर बैठ भी नहीं पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कोयनु में जीव घूमता है उसे कहीं स्थायी जगह नहीं मिलती, जो यहाँ भी किसी को ना देते हुए पंच यज्ञ ना करके जो मिल जाए वही खा लेता है वह कौवा है। वह यमलोक में कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटे से बेधते हैं। जो पुरुष यहाँ अज्ञा स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अगम पुरुष के पास जाती है वहाँ यमदूत कोड़ों से मारकर तपे हुए पुरुष या स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है उसको वहाँ यमदूत वज्रकंटकों से युक्त सालमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वे मरकर बेतरनी नदी में पड़ते हैं। नरकों में खंदक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज्ज होकर शौचरादि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं वे मरकर पीप विष्टा मूत्र इत्यादि मलों में पूर्ण समुद्र में गिरते और उन्हीं की खा जाते हैं। जो ब्रह्म आदि कुत्ते गधे पालकर निहृत कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं मृग्या करते हैं वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहाँ उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दंभिक लोग केवल दंभमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं उनको वहाँ वैशस नरक में गिराकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो दुज यहाँ सुविकिया भार्या के सिवा अन्यंत्र वीर्यपात करता है उस कामी पापी को रेतुकुल्या में गिराकर वहीं रेत पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग जलाकर या विष देकर ग्रामों को यहाँ काफलों को लूट लेते हैं ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दृष्टा वाले यमराज के 720 कुत्ते खाते हैं। जो यहाँ साक्षी में लेन देन में या दान में झूठ बोलता है उसको मरने के बाद अबीचमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से नीचे सिर करके वह गिराया जाता है। जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी सुरा पीते हैं उसको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रखकर उनके मुख में परवश अग्नि से गले हुए लोहे डाल देते हैं। तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म तप विद्या वर्ण आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी महत्व नहीं देता वह मरकर छार कर्दम नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है।
और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुष मेध करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान उनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए नाचते और गाते हैं। जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं, जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या अरण्य में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की चाह पर भी शूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देता है, वे भी मरकर शूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक बटकादि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं। तथा यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं, वे मरने के पश्चात दंदसूक नामक नरक में गिरते हैं और वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं, वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो श्लोक में प्राणियों को बांधकर यहाँ कोठे में अथवा कुट में बंद करके रखते हैं, उनको वहाँ उसी बंद में करके विषैले धुएं में सौंपते हैं। जो ग्रस्त यहाँ अतिथि अभ्यर्थों का बार बार मानो जला डालेगा, इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है। उनकी आंखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध जबरदस्ती नोच कर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को आडंग समझता हुआ सदा टेढ़ी नज़र से देखता है, सभी से शंकित रहता है, अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय बदन सूखा हुआ रहता है और शांति को ना पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की ही रक्षा करता रहता है, वह मरकर उसे पैसे के उत्पादन वर्धन रक्षण के पाप से सूची मुक्त नरक में पड़ता है, जहाँ इस वित्त ग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों में के समान सभी अंगों को सूतों से सीते हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमलालायन में हैं। उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अर्धमूर्ति है, वे ही गिरते हैं और धनार्ववर्ती स्वर्ग में जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद की कथा संपूर्ण हुई। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। आगे की कथा कल सुनाएंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।